बैरिस्टर गांधी। जॉन रस्किन ने एक वकील का कार्य न्याय लागू करवाना बताया है तथा अन्याय का साथ कदापि न देने, नेवर टू कॉन्टिनेंस इन जस्टिस कहा है। बैरिस्टर गांधी को हम इस मामले में बिल्कुल खरे पाते हैं। मोहनदास बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ने के लिए ही लंदन गए थे। वहाँ की परीक्षाएं पास कर 10 जून 1891 को वे बैरिस्टर बने। बैरिस्टर बनना व कहलाना उन्हें जितना आसान लगा था, बैरिस्टरी करना उनके लिए उतना ही मुश्किल था। एक वकील के रूप में आजीविका प्राप्त करने के लिए उनमें अपेक्षित आत्मविश्वास का सर्वथा अभाव था। मिस्टर फ्रेडरिक पिंकट द्वारा बताए गए वकालत के लिए आवश्यक गुण प्रामाणिकता और लगन की पूंजी मात्र ही इनके पास थी, जिसके कारण थोड़ा आशान्वित भी हुए थे। उन्हें प्राप्त पहले मुकदमे में स्मॉल काउज कोर्ट में प्रतिवादी ममी बाई के लिए जिरह करने प्रस्तुत होने पर उनके पैर कांपने लगे थे, सिर चकराया था और सामने अंधेरा छाया था। इन्होंने फीस वापस कर मुकदमा छोड़ा था। वकालत पेशे में जिरह न कर पाने के बाद वे केवल अर्जी दावा तैयार करने का कार्य करते रहे, जिसके लिए उनमें पर्याप्त योग्यता थी। पोरबंदर की एक मेमन फर्म के अफ्रीका में चल रहा व्यापार से जुड़ा मुकदमा के लिए वे 1 साल के लिए ही दक्षिण अफ्रीका गए थे, फिर मानो बस ही गए। यहाँ वे कूली बैरिस्टर कहलाए। यह आम धारणा है कि वकालत का धंधा झूठ बोले बिना नहीं चलता, लेकिन गांधी जी ने झूठ का सहारा कभी नहीं लिया। साथ ही इनकी वकालत लोक सेवा के लिए ही समर्पित रही। गांधी जेब खर्च के अतिरिक्त कुछ भी नहीं लेते थे। मुवक्किल जीते तो भी कोई कमीशन आदि नहीं लेते थे। अपनी मेहनताना भी कई बार छोड़ देते थे। अपने मुवक्किल से अथवा उसके गवाह से थोड़ी झूठ बुलाकर मुकदमा जीतने की लालच उनने कभी नहीं की। वे केवल सच्चे मुकदमे ही लेना पसंद करते थे। मुवक्किल के हित के विरुद्ध होने पर भी वे भूल सुधार के पक्ष लेते थे। उनने यह साबित किया कि वकालत के पेशे में भी सत्य की रक्षा हो सकती है। वकीलों के बीच इनकी प्रतिष्ठा बढ़ी थी। इनका व्यवहार शुद्ध था। इन्हें यदि कुछ नहीं सूझता तो मुवक्किल से दूसरे वकील के पास जाने को कहते थे। कई मुवक्किल इनके नज़दीकी मित्र बन गए थे। रुस्तम जी मुंबई कलकत्ते से माल मंगवाने में चुंगी की चोरी करते थे। पकड़े जाने पर जेल जाने के डर से गांधी जी के पास आए। अपनी गलती कबूल करते हुए बचाने का आग्रह किए। गांधी जी ने सरकार के प्रति किए गए अपराध को सरकार के सामने स्वीकार करने की सलाह दी और समझाया कि जेल जाने में लज्जा नहीं है, चोरी करने में। फिर वे गांधी जी को ही अपना केस सौंपा। गांधी जी ने निर्भयतापूर्वक चोरी की बात अधिकारी से कहा, सरकारी वकील से पत्र व्यवहार किया। रुस्तम जी जेल जाने से बचे थे। केवल चोरी की दूनी राशि जमा करने का हुक्म हुआ था। इससे सत्य पर गांधी जी का भरोसा बढ़ा था। वे सरकार के कानून से बड़े कानून अर्थात अंतरात्मा की आवाज़ का ही अनुसरण करते थे। ऐसे सत्य सेवक को शत नमन।